एवरीवन, तो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ जेपीएससी द्वारा जो एफएसओ की एग्ज़ाम है वो ली जानी है, यानी कि 27 तारीख को इसकी एग्ज़ाम है। और सारी चीज़ें जेपीएससी ने पहले बता दी है अपने नोटिस के थ्रू, और वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप सभी को क्लियर कर दी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग एक अपडेट है एफएसओ एग्ज़ाम से रिलेटेड, और ये जो अपडेट है ये आपकी जो एज लिमिट है उसमें किसी तरह की छूट ना देने से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस न्यूज़पेपर में आए अपडेट को पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आप जेपीएससी या जेएसएससी या झारखंड गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आप सभी को, फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति में उम्र की छूट देने से इनकार। और ये जो मैं आप सभी को बता रही हूँ ये आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को क्लियर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में जेपीएससी की ओर से आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी कि एफएसओ की नियुक्ति में उम्र की छूट देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट की निगरानी में जेपीएससी की परीक्षा हो रही है, ऐसे में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत ने प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी है। इस संबंध में नीतीश सैमुअल कुजूर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उनकी ओर से अवकाशलीन बैच के सामने जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया गया था। सुनवाई के दौरान कहा गया था कि फूड सेफ्टी नियुक्ति के लिए उन्हें उम्र की छूट प्रदान की जाए। इस तरह के एक मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रार्थियों की उम्र की छूट प्रदान की है। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि प्रार्थी की उम्र की सीमा में छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि 27 मई को प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रक्रिया पूरी करते हुए परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। इसके अलावा इसको लेकर जेपीएससी ने वर्ष 2023 में विज्ञापन जारी किया था और नियम अनुसार विज्ञापन की अंतिम तिथि तक प्रार्थी की याचिका दाखिल करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर बताया गया कि जो उम्र सीमा है उसमें छूट मांगने की अपील हाईकोर्ट से की गई थी, लेकिन यहाँ पर प्रार्थी को उम्र सीमा में किसी तरह का छूट नहीं दिया जाएगा, ये बताया गया है। यहाँ तक कि प्रार्थी ने ये भी बोला है कि ऐसा मामला था पहले भी और उसमें जो है कैंडिडेट को छूट मिली थी, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से छूट। और जो एग्ज़ाम डेट है वो एकदम नज़दीक है, यानी कि 27 मई को ये एग्ज़ाम है। तो इस बीच इस तरह का कोई भी हाईकोर्ट द्वारा कोई भी आदेश दिया नहीं गया है। अगर इनको अब पहले इनको करना चाहिए था, विज्ञापन जारी किया गया था, तो उसी के नियम अनुसार उनको अंतिम तिथि तक जो प्रार्थी को है याचिका दाखिल करनी चाहिए थी। लेकिन इतने सारे दिन इतने सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ऑलरेडी एग्ज़ाम होने हैं, और उसके बाद ये डिमांड रखना हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। उनकी जो याचिका उन्होंने दाखिल की थी, अपनी मांग की थी, उस मांग को पूरा नहीं किया गया। तो ये अपडेट थी यहाँ पर। और जेपीएससी ये एग्ज़ाम ले रही है, 27 तारीख को है, आज आपका 25 हो गया, यानी कि परसों ही आपका ये एग्ज़ाम है। तो उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो भी एफएसओ एग्ज़ाम दे रहे हैं या लिखने वाले हैं तो प्लीज़ अपने एडमिट कार्ड को सही तरीके से चेक कीजिएगा। उनमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उनकी सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, और जो जो चीज़ें आपको लेके जानी है वो सारी चीज़ें लेके जाइएगा। कोई भी कॉस्टली या कोई भी बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ आप मत वेयर कीजिएगा। बात करूँ तो गर्ल्स की जो इयररिंग्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह जो पहनती हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा उस दिन सिंपल साधारण जाने की। सारी चीज़ें अपने घर में ही रखिएगा, क्योंकि किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले की होती है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होती है खुद की। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जाइएगा और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिएगा। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप एफएसओ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ दिया गया है, और एग्ज़ाम देने के बाद आप ये भी बता सकते हो कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।